नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं। यह परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार 2-2-3-4-0-3 परीक्षार्थी 1245 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे, जिसमें हाई स्कूल के लिए 113690 और इंटरमीडिएट के लिए 109713 छात्र शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। सीएम धामी की उपस्थिति में जोशी का भाजपा में स्वागत हुआ। उनके इस्तीफे से कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, विशेषकर नगर निगम चुनाव को लेकर। उत्तराखंड टीम की अगुवाई ओलंपियन लक्ष्य सेन कर सकते हैं। खेल निदेशालय ने अभी नाम तय नहीं किए हैं। सेन का ओलंपिक में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और हाल में उन्होंने चीन में कांस्य पदक जीता। उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में डॉग शेल्टर निर्माण का विवाद बढ़ गया है। मुख्य छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर आरजी नौटियाल ने पूर्व सांसद मेनका गांधी को स्पष्ट किया कि हॉस्टल के पास कोई शेल्टर नहीं बनेगा। मेनका गांधी ने अधूरे शेल्टर पर सवाल उठाए, लेकिन डॉक्टर नौटियाल ने सख्त जवाब दिया। इस साल फूलों की घाटी में समय पर बर्फबारी हुई है, जिससे अच्छी फूल खिलने की उम्मीद है। वन विभाग की टीम ने घाटी का निरीक्षण किया और बताया कि यहाँ 3 से 4 फीट बर्फ जमा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बर्फबारी कई दुर्लभ प्रजातियों के फूलों के लिए आवश्यक है। राज्य में पिथौरागढ़ जिले की 4 श्रेणीय झीलों का सर्वेक्षण 2025 में करने का लक्ष्य रखा गया है। सचिव आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए आधुनिक उपकरण स्थापित करने की बात भी की गई है। कोच सुभाष राणा ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे राज्य में खेलों का आधारभूत ढांचा तैयार होगा, जो खिलाड़ियों के पलायन को रोकेगा। उन्होंने सीएम धामी को शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों से भागीदारी की अपील की। राज्य में बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है। यूपीसीएल को 6 जनवरी तक जानकारी देनी है, जिसमें पुराने वित्तीय वर्ष की वसूली के आधार पर स्पष्टीकरण शामिल होगा। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होनी है। निर्वाचन अधिकारियों ने नगर निगम में चुनाव चिन्ह का आवंटन किया। इस बार केतली और गैस सिलेंडर जैसे चिन्हों में खास रुचि देखने को मिली। करीब 200 निर्दलीय प्रत्याशी 100 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्मोड़ा की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक तेंदुआ घुस आया और 2 कुत्तों का शिकार कर लिया। इस घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई है। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए की गतिविधियां कैद हुई हैं। स्थानीय लोग वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय ट्वीड जैकेट पहनकर राज्य के उत्पादों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने सभी विभागों को स्थानीय उत्पादों की प्राथमिकता से खरीद के निर्देश दिए हैं, जिससे कारीगरों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखा जा सकेगा। प्रदेश सरकार नए साल में युवाओं और महिलाओं के लिए नई नीतियां लागू करेगी। ड्राफ्ट तैयार है और जन सुझाव भी लिए जाएंगे। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार नीतियों पर चर्चा के बाद इन्हें कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रक्रिया जनवरी में पूरी होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन 12 जनवरी को होगा, जिसमें 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में निवेश, हॉस्पिटैलिटी और कौशल विकास पर चर्चा होगी, जिससे प्रवासियों का अनुभव राज्य के विकास में सहायक होगा। उत्तराखंड के चिलामू गांव के सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे पूर्व खेल राज्य मंत्री नारायण सिंह राणा के बेटे हैं और देश की पैरा शूटिंग टीम के कोच रहे हैं। पुरस्कार में 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र शामिल हैं। जौनपुर और नैनबाग में खुशी की लहर है। रुड़की के पिरान कलियर में चुनावी रंजिश के चलते 2 सभासद प्रत्याशी भिड़ गए। लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिससे 3 लोग घायल हो गए।
पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और गांव में सुरक्षा बल तैनात अगर किया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।